हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स के सीरीज को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2025 के टॉप 250 क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो जैन टू मई हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम जून के टॉप 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2025 के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके फ्रेंड्स अपकमिंग कोई भी एग्जाम्स है ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। तो मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता था, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2025 की विनर रही थी यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुचाता चुआंगश्री। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक कर लीजिए। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है सुचाता चुआंगश्री। इनके बारे में बात करी जाए, देखिए सुचाता चुआंगश्री ऑल्सो नोन एज ओपल, तो इन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोमिनेंट मॉडल एंड ब्यूटी क्वीन है फ्रॉम थाईलैंड। और मिस वर्ल्ड 2025 को कहाँ पर होस्ट किया जाए, किया गया था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे इंडिया के हैदराबाद में होस्ट किया गया था। और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था मिस वर्ल्ड 2025 में नंदिनी गुप्ता ने। ओके, आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन जून 2025। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। तो इनका नाम है कर्स्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिए। तो जिम्बाब्वे से ये एक ओलंपिक स्विमर रह चुकी हैं। ये बन गई हैं पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अब बात आई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो एक बार इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 जून 1894 को। काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 131 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। इसके फाउंडर्स थे पियरे डे कोबर्टिन एंड डिमेट्रियोस विकलस। इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे आईओसी को स्टैब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईओसी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन लुज़ाने, स्विट्जरलैंड, राइट। एंड अभी हमने बात करी, प्रेसिडेंट बन गई है कर्स्टी कोवेंट्री। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एक नहीं है, यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट याद रखना है, ठीक है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट उतना नहीं पूछा जाता है। वही बात करें डायरेक्टर जनरल कौन है, तो यह है क्रिस्टोफी डी कैपर। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। इंडेक्सेस रिपोर्ट्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया को 115th रैंक दिया गया था इन द ईयर 2025। डिटेल में बात करें इस पीस इंडेक्स के बारे में, तो देखिए साउथ एशिया रीजन की हम अगर बात करें तो पाकिस्तान को 144 रैंक दिया गया था, बांग्लादेश को 123 और अफगानिस्तान को 158 पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। ये रिपोर्ट इशू किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस इंडेक्स का ये 19th एडिशन था। टॉप 3 कंट्रीज रही थी आइसलैंड, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, विच टीम वन द टाटा आईपीएल 2025 टाइटल। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था। तो टाटा आईपीएल 2025 के विनर रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए आरसीबी इसकी विनर थी, जिसके कैप्टन थे रजत पटीधर। रनर अप टीम यहाँ पे पंजाब किंग्स रही, जिसके कैप्टन श्रेयस अय्यर थे। एडिशन 18 था टाटा आईपीएल 2025 का। टाइटल स्पॉन्सर यहाँ पे टाटा थी। ऑरेंज कैप विनर थे साई सुदर्शन, जिन्होंने मोस्ट रन्स बनाए थे, दैट इज 759। तो जो भी सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप दिया जाता है। गुजरात टाइटंस के ये खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप विनर थे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने मोस्ट विकेट्स लिए थे, दैट इज 25। और ये भी अगेन गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी रहे हैं। ऑलराइट, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टाटा आईपीएल 2025। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस इन जून 2025 आफ्टर अ वेट ऑफ 41 ईयर्स। जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। तो एक्सियम मिशन से जो है ये इन्हें जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
ये गए थे। फर्स्ट पर्सन कौन थे इसकी बात की जाए तो फर्स्ट इंडियन जो कि स्पेस में गए थे ये रहे राकेश शर्मा। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन पर्सन हु वेंट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये कौन है, तो ये है शुभांशु शुक्ला। स्पेस में जाने वाले ये सेकंड पर्सन है, बट आईएसएस में जाने वाले ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट इंडियन पर्सन है। तो ऐसे आपको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज क्रिएटेड हिस्ट्री by becoming the first Indian astronaut to travel to International Space Station under the Axiom 4 mission in June 2025. Right? Next, who has been appointed as the new president of South Korea in June 2025? जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ली जे म्यूंग। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। देखिए, ली जे म्यूंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ही इज अ मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ कोरिया से हैं और इन्होंने इलेक्शंस को जीता था बाय रिसीविंग अप्रोक्सीमेटली 49.42% ऑफ द वोट्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत को यहाँ पे कौन सा रैंक दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 131। तो यहाँ पे टोटल 148 कंट्रीज के डेटा को लिया गया था, जिसमें इंडिया को 131 रैंक दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में डिटेल में बात करें तो ये रिपोर्ट को इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 19th एडिशन था इस रिपोर्ट का और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज थी आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को 24 रैंक दिया गया, नेपाल रहा 125th पोजीशन पर, भूटान रहा है 119th पोजीशन पे और पाकिस्तान रहा है लास्ट पोजीशन पर, दैट इज 148। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम क्या रहा है, ये था लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। When has Constitution Murder Day been celebrated for the first time in India on the 50th anniversary of emergency? भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो संविधान हत्या दिवस को पहली बार मनाया गया है ऑन 25 जून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। What is India's rank in the Sustainable Development Goals Index 2025? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इंडिया को यहाँ पे 99th पोजीशन दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 167 कंट्रीज इंडिया का रैंक 99 रहा था। बात करें डिटेल में तो ये रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। 10th एडिशन था इस रिपोर्ट का और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज रही फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन बशर अल फतह इन रिस्पॉन्स टू ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च्ड बाय यूएस इन जून 2025? जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बशायर अल फतह किस देश ने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाता है ईरान। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो जियाई। Which state's traditional spirit Oza Feni has received the geographical indication tag? किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजो फेनी को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है गोवा। तो ये जो ओजो फेनी आप देख रहे हैं ना, ये एक कैशियो बेस्ड लिकर होता है जो कि ट्रेडिशनली गोवा में बनाया जाता है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है गोवा को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द नेशनल बर्ड ऑफ रूक्स सियामीज फायरबैक सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2025? जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामाई फायरबैक पहली बार देखा गया है? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। इन विच सिटी ऑफ गुजरात एयर इंडियाज बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट AI-171 crashed shortly after takeoff in June 2025? जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ था? तो ये क्रैश हुआ था अहमदाबाद में।
On June 12, 2025, Air India Boeing 787 Dreamliner flight AI-171 from Ahmedabad to London Gatwick crashed shortly after takeoff. The aircraft took off from Ahmedabad's Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. तो ये एयरक्राफ्ट जो थी ये टेक ऑफ की थी फ्रॉम अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका ठीक यहाँ पे टेक ऑफ के बाद जो है ये क्रैश हो गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, इन हुज नेम हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ 10 करोड़ प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग फॉर सिकल सेल डिसीज। केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किसके नाम पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान बिरसा मुंडा। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Ghatampur Thermal Power Project in May 2025? मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था कानपुर, उत्तर प्रदेश में। In May 2025, Ukraine carried out a major drone attack on which country under Operation Spider Web? मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? तो ये ड्रोन हमला किया गया था रशिया के ऊपर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इंडिया को दिया गया था 10th पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो जो फर्स्ट 3 प्लेसेस थे इस लिस्ट में ये वेकेंट थे, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने वेरी हाई लेवल परफॉर्मेंस दिया था इन ऑल कैटेगरीज। ओके, इस रिपोर्ट को जॉइंटली प्रोड्यूस किया था जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। और यहाँ पे 4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया, 5th रहा नीदरलैंड्स और 6th रहा था यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिए इंडिया को दिया गया था 10th पोजीशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु हैज वन द टाइटल ऑफ यूईएफए, यहाँ पे देखिए यूईएफए चैंपियंस लीग 2025, यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता था? यहाँ पे राइट आंसर है पेरिस सेंट जर्मेन, फ्रांस। हु हैज वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस 2025? फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब जीता गया था कोको गॉफ के द्वारा। कोको गॉफ की बात करें तो इन्होंने जो है ना डिफीट किया था बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी अरियाना साबालेंका को। साथ में फ्रेंड्स फ्रेंच ओपन 2025 के मेन सिंगल का टाइटल जीता था कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने किसे डिफीट किया था? यानिक सिनर को इन्होंने डिफीट किया। Which wetland sites of Rajasthan have been included in the list of Ramsar sites in June 2025? जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो आप देख सकते हैं खीचन फालोडी एंड मीनार उदयपुर, इन दोनों को जो है रामसर लिस्ट में ऐड किया गया। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। When is World Environment Day 2025 celebrated? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया 5 जून को। हर साल इसे 5 जून को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम रहा ये था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। When is International Sports Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 मनाया गया है जून 11 को। थीम देखते हैं, देखिए इसका थीम रहा चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। Which country has awarded its highest civilian honor, Grand Cross of the Order of Makarios III, to Prime Minister Narendra Modi in June 2025? जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस III के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? तो ये साइप्रस के द्वारा अवार्ड दिया गया था टू पीएम मोदी। Who has been elected as the president of International Big Cat Alliance in June 2025? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है इनमें से राइट आंसर भूपेंद्र यादव। वेयर हैज यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सबसे बड़ी गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया? देखिए इसका उद्घाटन हरियाणा के मानेसर में किया गया है। Where is the 17th edition of India-Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant 2025 held? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नोमैडिक एलिफेंट जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच की एक्सरसाइज है, इसका 17th एडिशन था। आपसे वेन्यू पूछा जा रहा है तो इसका वेन्यू था उलान बटर, मंगोलिया। In which state Sindoor Memorial Park dedicated to Operation Sindoor will be established?
किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर से को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसको गुजरात के कच्छ में जो है स्थापित किया जाएगा। June 2025, which Indian city has been nominated for the gastronomy category of UNESCO's Creative City Network? तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है लखनऊ को। Which state government has launched Vithoot Environmental Restoration Program in June 2025? जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथूट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये केरला के द्वारा जो है शुरू किया गया है। विथूट का मतलब क्या होता है इसकी बात करें, इसका मतलब होता है रेन ऑफ सीड्स। तो ये इनिशिएटिव काम कैसे करता है? दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स एयर ड्रॉपिंग थाउजेंड्स ऑफ सीड बॉल्स ऑनटू फॉरेस्ट एंड वेकेंट लैंड्स विद एम ऑफ इको रिस्टोरेशन एंड रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो विथूट का मतलब होता है रेन ऑफ सीड्स। तो इस इनिशिएटिव के तहत ये किया जाएगा कि जो सीड बॉल्स होते हैं इसे एयर से ड्रॉप किया जाएगा फॉरेस्ट में और वेकेंट लैंड में। तो इससे क्या होने वाला है, जो इको रिस्टोरेशन यानी जैसे ही ट्रीज बढ़ेंगे वहां पर जो इकोलॉजी है वो ग्रो करेगी और साथ में फ्रेंड्स इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड तल्लिकी वंदनम स्कीम टू प्रोवाइड एनुअल असिस्टेंस ऑफ 15,000 टू मदर्स ऑफ ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन? किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 की वार्षिक सहायता देने के लिए तल्लिकी वंदनम योजना शुरू किया है? तो ये स्कीम आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, जहाँ पे 15,000 ऑफ एनुअल असिस्टेंस जो दिया जाता है उन मदर्स को जिनके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 4th यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2028? 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है यहाँ पे चीन और साउथ कोरिया। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Which country has launched Operation True Promise 3 in response to Israel's Operation Rising Lion? तो इसराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इसके अगेंस्ट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया गया था बाय ईरान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। In June 2025, which year has been declared by United Nations as the International Year of Women Farmers? जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? करेक्ट आंसर 2026। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था, तो वो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया था। ओके, तो इसी तरीके से इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स ये 2026 को डिक्लेयर किया गया है। When is वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 मनाया गया है मई 31 को। बात करें हम नो टोबैको डे के बारे में, तो थीम यहाँ पे दिया गया है ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस एंड मास्किंग द अपील। Who has been elected as the member of United Nations Economic and Social Council for the term 2026-28? 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य जो है ना ये चुना गया है इंडिया को। Who inaugurated the world's highest Chenab Rail Arc Bridge on 6 June 2025? तो चिनाब रेल आर्क ब्रिज जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ऐसी रेल आर्क ब्रिज है, इसका इनॉग्रेशन किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस ब्रिज को जो है पिक्चर देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज जिसे बनाया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रिवर है ये चिनाब रिवर है। ठीक है, चिनाब रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। इसकी हाइट 359 मीटर्स है और ये ईफिल टावर जो है ना उससे भी 35 मीटर्स बड़ी है। इट हैज़ टोटल लेंथ ऑफ 13-15 मीटर। द चिनाब ब्रिज इज पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस रेल प्रोजेक्ट। राइट। Which Gram Panchayat has been awarded the gold medal in the Gram Panchayat Digital Governance category under the National E-Governance Award 2025? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है? तो ये रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को दिया गया। What is the new name of India England Test Series renamed in June 2025? जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर जो नया नाम है ये रखा गया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। Where was the 51st annual G7 Summit 2025 held? इन कैनवा वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया था। और देख सकते हैं आप कनाडा के कैनास्किस एंड एल्बर्टा में से ऑर्गेनाइज किया गया। G7 के मेंबर कौन कौन है?
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके, यूएस ये इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट यानी कि 52nd G7 समिट जो है ये फ्रांस में कंडक्ट किया जाएगा। विच न्यू बेस ईयर हैज बीन फिक्स्ड फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया? भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए नया आधार वर्ष जो है ये रखा गया है 2022-23। व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया रिलीज्ड इन जून 2025? तो लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपना नया मोटो जो है ये जारी किया है और ये मोटो रखा गया है एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन। Where has the Indian Army successfully tested the indigenous hybrid VTOL drone Rudrastra in June 2025? तो इंडिजिनियस हाइब्रिड VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र जो कि इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया है, ये टेस्ट किया गया था पोखरान, राजस्थान में। VTOL जो आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। दिस ड्रोन हैज बीन डेवलप्ड बाय नागपुर बेस्ड सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। In June 2025, Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to visit which country? जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन्होंने ये विजिट किया था क्रोएशिया। Who has been appointed as the first woman chief of Britain's intelligence agency MI6? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने अपनी पहली महिला प्रमुख जो है नियुक्त किया है ब्लेस मैट्रवेली को। In which year will the first fully digital census in India which also includes caste enumeration be conducted? तो देखिए इससे पहले 2011 में एक सेंसस को कंडक्ट किया गया था क्योंकि ये हर 10 इयर्स में कंडक्ट किया जाता है। ये 2021 में होना था बट ड्यू टू पैंडेमिक ये नहीं हुआ था, पोस्टपोन किया गया। तो ये अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2027 में कंडक्ट किया जाएगा। तो 2027 में जो सेंसस होने वाला है ये 16th सेंसस होगा इंडिया का, जहाँ पे कास्ट एनुमरेशन यानी कि कास्ट काउंटिंग भी की जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का रैंक था फर्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेयर हु सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 12th टाइम इन मेंस पोल वॉल्ट बाय जंपिंग 6.28 मीटर्स? 6.28 मीटर की छलांग लगाकर पुरुष पोल वॉल्ट में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अरमैंड डुप्लांटिस। Which portal has been launched by central government for registration of वक्फ प्रॉपर्टी? तो ये है उम्मीद पोर्टल और यहाँ पे उम्मीद का जो फुल फॉर्म है ये है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन विच स्टेट? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र स्थापना की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। तो इसको बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में। Which state has hosted the 5th edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी की गई है राजस्थान के द्वारा। यहाँ पे जो इसका मैस्कॉट था ये था खम्मा एंड घड़ी। आप देख सकते हैं रैंक्स ऑफ यहाँ पे मेडल टेबल। फर्स्ट पोजीशन पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी विथ 42 गोल्ड, 14 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज, टोटल 67 मेडल होते हैं। सेकेंड आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विथ 78 मेडल। देखिए यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के यहाँ पे जो मेडल्स है ये ज़्यादा है बट जो फर्स्ट पोजीशन है ये डिसाइड किया जाता है बाय नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, तो ये है ज़्यादा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास। थर्ड पोजीशन पे आता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विथ 72 मेडल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025? जून 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? इसका नाम है अदम्य। So the Indian Coast Guard has formally inducted the first of 8 fast petrol vessels built by Goa Shipyard Limited (FPV) Adamya in Goa. Where is Bonalu Utsav 2025 organized? तो बोनालू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है हैदराबाद, तेलंगाना में।
In June 2025, the Big Beautiful Bill was passed in the Parliament of which country? जून 2025 में बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की संसद में पारित हुआ था? तो इसको पारित किया गया था अमेरिका में। अब ये है क्या बिग ब्यूटीफुल बिल, इसकी बात करेंगे। तो इसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इन द यूएस सीनेट। दिस बिल इंक्लूड्स सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंक्लूडिंग टैक्स कट्स, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी एंड चेंजेस टू गवर्नमेंट सोशल प्रोग्राम्स। तो टैक्स कट की यहाँ पे बात की गई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए इसकी बात की गई, एंड गवर्नमेंट की जो भी सोशल प्रोग्राम्स होती हैं यूएस की, उन्हें किस तरीके से चेंज किया जाए, इन सभी के बारे में इस बिग ब्यूटीफुल बिल में बात की गई थी। ऑल राइट, नेक्स्ट, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन जून 2025? जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन जो है ना, ये किया था निजामाबाद, तेलंगाना में। और फर्स्ट चेयरमैन नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बन गए हैं पल्ले गंगाधर रेड्डी। In which state or union territory has the operation named Operation Bihali been launched by Indian Army? भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान चला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर हैज बीन अनवील्ड इन जून 2025 नियर विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व? जून 2025 में भारत के पहले और सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस वन्यजीव अभयारण्य या टाइगर रिजर्व के पास किया गया है? तो इसका अनावरण जो है ना, ये राथमबोर टाइगर रिजर्व में किया गया है। देखिए, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है पहला डेडिकेटेड एनिमल ओवरपास कॉरिडोर ऑन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। Several crossings for wildlife has been built on this route, which passes through the buffer zone of the Ranthambore Tiger Reserve. What is the rank of India in the Hurun Global Unicorn Index 2025? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत है थर्ड पोजीशन पर। यहाँ पे जो टॉप 3 कंट्रीज रही हैं, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका आता है विद 758 यूनिकॉर्न, सेकंड चाइना है विद 343 यूनिकॉर्न्स, एंड थर्ड पोजीशन पे इंडिया आता है विद 64 यूनिकॉर्न। India's first AI-powered smart traffic system is launched on which expressway in June 2025? जून 2025 में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया था? तो इसको द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च्ड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड NH48, जो कि शिव मूर्ति से खेरकी द्वाला तक है। वेयर वॉज द इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था देहरादून, उत्तराखंड में। Which state has become the third fully functional literate state in India under the उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य त्रिपुरा बन गया है। तो फर्स्ट सेकंड कौन सा, इसकी बात करें, थर्ड तो बन गया है त्रिपुरा। तो फर्स्ट यहाँ पे मिजोरम है, सेकंड गोवा है। तो अंडर द उल्लास प्रोग्राम अ स्टेट इज कंसिडर्ड फुल्ली लिटरेट इफ इट्स लिटरेसी रेट एक्सीड्स 95%। जब भी किसी स्टेट की लिटरेसी रेट 95% से एक्सीड करती है, ज़्यादा होती है, तब यहाँ पे उस स्टेट को फुल्ली लिटरेट माना जाता है अंडर दिस उल्लास प्रोग्राम। द फर्स्ट आर्काइवल एविडेंस ऑफ हैलीज कॉमेट इन इंडिया हैज बीन फाउंड इन द मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल। इन विच स्टेट इज दिस टेम्पल लोकेटेड? तो ये टेम्पल आंध्र प्रदेश में। In June 2025, where did the European Union Naval Force ships participate in the tabletop exercise with the Indian Navy for the first time? तो ये एक्सरसाइज हुई थी मुंबई में। Which is the first state in India to connect all urban bodies with mobile e-voting in June 2025? जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये बन गया है बिहार। Next question, in June 2025, where in Uttar Pradesh did ISRO successfully launch a payload through a rocket for the first time? जून 2025 में इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट के माध्यम से पेलोड का सफल प्रक्षेपण किया था? कुशीनगर इज द राइट आंसर। और ये जो टेस्ट था, ये कंडक्ट किया गया था इन कोलैबोरेशन विद थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड एंड InSpace. Who has been awarded the Jury Award in the Best Commissioned Film category at France's prestigious International Animal
एनिमेशन फेस्टिवल 2025। फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था देसी ओन को। Which state union territory has performed the best in the Performance Grade Index Report 2023-24 of the Ministry of Education? तो बेस्ट परफॉर्मेंस किया है चंडीगढ़ ने और यहाँ पे इसका स्कोर जो रहा ये था 703। दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर दैट चंडीगढ़ हैज अचीव्ड द टॉप पोजीशन विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो ये तीसरी बार है जब चंडीगढ़ ने टॉप पोजीशन हासिल की है। Which state government has made it compulsory to teach Hindi as the third language from class 1 to 5? किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। The Maharashtra government has issued an order stating that Hindi will be taught as third language to students in Marathi and English medium schools in grade 1 to 5 in the state. और ये नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है फ्रॉम द 2025-26 academic year. The decision aims to promote linguistic diversity and provide students with a strong linguistic foundation under the three-language formula. Which organization has approved the drug lenacapavir for the prevention of HIV infection? तो HIV इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए लेनाकापाविर जो एक ड्रग है इसे अप्रूव किया गया है बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। Who is the Indian athlete who won the gold medal in the javelin throw event in the Ostrava Golden Spike 2025? विनर है नीरज चोपड़ा। Which country will host 10th ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026? 10वीं ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है ना ये की गई थी इंग्लैंड के द्वारा। Which international award has been awarded to the Government of India for its outstanding work in the field of tobacco control in June 2025? जून 2025 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे दिया गया था ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपिस अवार्ड। यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया था टू इंडिया एट द वर्ल्ड टोबैको कंट्रोल कॉन्फ्रेंस जो कि डबलिन आयरलैंड में हुई थी। द अवार्ड वॉज गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू प्रिवेंट टोबैको यूज, मेक पब्लिक प्लेसेस स्मोक फ्री एंड बैन द एडवर्टाइजिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एंड रेज हेल्थ अवेयरनेस। In which state will the first small modular reactor based nuclear power plant be set up? किस राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? बिहार इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army? जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव घाई को। Next question, who has become the 11th Indian player to be inducted into the ICC Hall of Fame? ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क बीइंग सेट अप इन जून 2025? जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क को स्थापित किया गया न्यू दिल्ली में। विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 71st पोजीशन। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये जो रिपोर्ट है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 इशू करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे रही है। व्हेन इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व शरणार्थी दिवस 2025 मनाया गया है 20 जून को और वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का जो थीम रहा ये था सॉलिडारिटी विथ रेफ्यूजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह है कंगना रनौत। Which state government has declared a period from 2025 to 2035 as the decade of hydropower? किस राज्य ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर जो है ये घोषित किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2025 से 35 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल?
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर जो है ये बन गया है इनमें से कोपनहेगन, डेनमार्क। यहाँ पे डमेस्कस ने जो है रिटेन किया है अपना पोजीशन एज द लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। टॉप 3 कंट्रीज देखिए, कोपनहेगन डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। Who is the author of the book India's Finance Ministers Different Strokes published in June 2025? तो आप बुक देख रहे हैं, इसका नाम है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स। इसे लिखा गया है A.K. भट्टाचार्य के द्वारा। Which is the first indigenous anti-submarine warship inducted into the Indian Navy in June 2025? जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है ये है INS अरनाला। In which city India's first hydrogen fuel cell bus is launched in June 2025? जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है लेह लद्दाख में। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाया गया है जून 21 को। थीम की बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे का थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और जो मेन इवेंट था योगा डे का इसे सेलिब्रेट किया गया था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। Who has been awarded the साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है पार्वती तिर्की को। तो इनको दिया गया है ये अवार्ड उनकी हिंदी पोएट्री कलेक्शन फिर उगना के लिए। इंग्लिश में ये अवार्ड दिया गया है द्वैत कोठारी को इनकी वर्क सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्ध के लिए, और मैथिली लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया गया है नेहा झा मनी को इनकी पोएट्री कलेक्शन बनारस आ हम के लिए। All right. Next question. Which state government has declared धनुषकोडी area as Greater Flamingo Sanctuary? तो किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर तमिलनाडु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has won the men's single title in the badminton tournament Indonesia Open 2025? इंडोनेशिया ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल जीता है एंडर्स एंटोनसन ने, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है एनसी यंग ने जो कि हैं फ्रॉम साउथ कोरिया। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डेपो बीइंग सेटअप? भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो स्थापित किया गया है जोधपुर, राजस्थान में। हु हैज वन द यूईएफए नेशंस लीग टाइटल इन जून 2025? पोर्टुगल इज द राइट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 18th एडिशन होगा ब्रिक्स समिट का जिसे होस्ट किया जाएगा इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। इन जून 2025 राजा खास विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट? जून 2025 में राजा खास गांव को किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है जिसे पहला सोलर मॉडल विलेज घोषित किया गया। Who has been awarded the United Nations सासाकावा अवार्ड 2025? संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा को। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज ऑफिशियली बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? ये बन गया है बैंगलोर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर जीवन अनुप्रेरणा योजना फॉर रिसर्च स्कॉलर्स? किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की? असम इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर? तो ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर मालदीव्स ने अनाउंस किया था कैटरीना कैफ को। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदर बी स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को स्थापित किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव इन जून 2025? जून 2025 में किस राज्य में सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द 19th लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन जून 2025? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला ये भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है?
तो 19वां विधानमंडल बन गया है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025? तो खान क्वेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी से जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसने पार्टिसिपेट किया था और ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट। नेक्स्ट, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू हेल्प एलिजिबल बट डिप्राइव्ड कैंडिडेट्स? संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? यहाँ पे शुरू किया गया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। टू विच अफ्रीकन कंट्री हैज द फर्स्ट डीजल इंजन मैन्युफैक्चर्ड बाय बिहार्स मरहौरा रेल इंजन फैक्ट्री हैज बीन एक्सपोर्टेड? जून 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार की मडौरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया है? तो ये जो एक्सपोर्ट है ये किया गया है टू गिनी। अंडर विच ऑपरेशन इन जून 2025 अ मिलिट्री अटैक हैज बीन कैरीड आउट बाय द यूएस ऑन ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर? जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम रहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो कि यूएस के द्वारा किया गया था ऑन ईरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व वर्षावन दिवस 2025 मनाया जाता है 22 जून को। और बात करें इस दिन का थीम क्या था 2025 में, तो ये रहा फॉरेस्ट एंड फूड। नेक्स्ट, वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन जो है ना ये किया है उत्तराखंड के देहरादून में। Who has been appointed as the chairman of Pension Fund Regulatory and Development Authority? PFRD यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं शिव सुब्रमण्यम रामन। Who has won the title of Queen's Club Tennis Tournament 2025? क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। Which civilian has been appointed as the civilian defense minister for the first time in 64 years in South Korea? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में 64 वर्षों बाद पहली बार किस नागरिक को असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं आन ग्यूबैक। Who is the author of the book Women, Life, Freedom published in June 2025? जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा गया है चौरा माकरेनी के द्वारा। Which state government has implemented India's first yoga policy in June 2025? जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति को लागू किया है? तो ये जो योगा पॉलिसी है ना ये लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। Which country is hosting the 13th ICC Women's ODI World Cup 2025? वेरी इंपॉर्टेंट, 13वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी की गई थी श्रीलंका एंड इंडिया के द्वारा। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। और 13th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप की विनर इंडिया रही थी, रनर अप साउथ अफ्रीका रही। एडिशन 13th था और इंडियन टीम की कैप्टन रही हरमनप्रीत कौर। When is World Oceans Day 2025 celebrated? विश्व महासागर दिवस 2025 मनाया गया है 8 जून को। वहीं बात करें थीम क्या था ओशंस डे का, तो ये था वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। Who has been named ICC Men's Player of the Month for May 2025? मई 2025 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मोहम्मद वसीम को। और वहीं बात करें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थी मई 2025 में, तो साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर खिलाड़ी क्लोए ट्रायन जो है ये वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रही। वेयर इज द वुमेन्स एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया था चाइना के हैंगजू में। Who has been appointed as the president of Fertilizer Association of India in June 2025? भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बन गए हैं शैलेश सी मेहता। Who has won the title of 13th Norway Chess 2025 ओपन कैटेगरी? 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब जो है ना ये जीता था मैग्नस कार्लसन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और वही बात करें हम वुमेन सेक्शन के टाइटल विनर कौन रही हैं, तो ग्रैंड मास्टर एना मोजेचुक जो है जो कि यूक्रेन से हैं, इन्होंने वुमेन्स कैटेगरी को विन किया था।
In June 2025, which Indian fast bowler has created history by becoming the first Asian bowler to take 150 test wickets in सेना countries, जो कि है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे करने वाले जो फास्ट बॉलर हैं ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। Who became the first Indian wicket keeper batsman to score a century in both innings of a test match? जून 2025 में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं ये बन गए हैं ऋषभ पंत। In which state has Prime Minister Narendra Modi launched the Baraputra Atiya Gram Yojana to promote traditional cultural heritage and rural tourism? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बारापुत्र अतिया ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य से की है? तो इस स्कीम को जो है ना शुरू किया गया है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसकी शुरुआत जो है पीएम मोदी के द्वारा की गई है इन उड़ीसा। Who is the author of the book History That India Ignored, released by Union Minister Dr. Jitendra Singh in June 2025? तो बुक का आप नाम यहाँ पे देख रहे हैं हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। तो इस बुक को जो है ना रिलीज किया गया था बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इस बुक के जो राइटर हैं इनका नाम है प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एम ऑफ मेकिंग 10th पास गर्ल्स सेल्फ रिलायंट बाय प्रोवाइडिंग देम वोकेशनल स्किल्स? केंद्र सरकार ने 10वीं पास किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जो यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया है ना, इस स्कीम का नाम है नव्या स्कीम। द JCB प्राइज विच इज डिसकंटिन्यूड इन जून 2025 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं JCB पुरस्कार जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता था ना, इसे हाल ही में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सैंक्चुरी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाइज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का जो पहला तितली अभ्यारण्य है इसे स्थापित किया गया है केरला में। इन विच कंट्री हैज इफ्को अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन जून 2025? जून 2025 में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इफ्को जो है ना ये नैनो फर्टिलाइजर प्लांट को सेटअप करने वाला है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में। Where has the 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 7th एडिशन था हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट का जिसे महाराष्ट्र के पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Who has released the book The Emergency Diaries? बुक का नाम है द एमरजेंसी डायरीज और इसे रिलीज किया गया है बाय अमित शाह। Which state's cabinet has approved the implementation of विवाह मंडप योजना in the all ग्राम पंचायत? किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने की मंजूरी दी है? तो यह अप्रूवल जो है ना बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। Who has participated from India's side in the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meeting in June 2025? जून 2025 में ना यहाँ पे देखिए SCO की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से किसने यहाँ पे अटेंड किया था? तो इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था राजनाथ सिंह ने जो कि हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। वहीं बात करें SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की ये कौन सी मीटिंग थी? तो इसका एडिशन रहा 22nd। Who has been appointed as the new chief of Indian Intelligence Agency Research and Analysis Wing (RAW) जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके नए चीफ बनाए गए हैं पराग जैन। When is National Statistics Day celebrated in 2025? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 मनाया गया है 29 जून को और यहाँ पे थीम जो है ना ये रहा था 75 years of National Sample Survey। The One, Cricket, My Life and More, releasing in June 2025 is the autobiography of whom? जून 2025 में विमोचित द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ये जो है ना ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। तो फ्रेंड्स एग्जाम में ऑटोबायोग्राफीज खास करके जो क्रिकेटर्स की ऑटोबायोग्राफी होती है ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल स्टार जरूर कर लें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 मनाया गया है 12 जून को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
और यहाँ पे इसका थीम जो है फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो ये दिया गया है, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। Who chaired the 6th Governing Council meeting of the National Investment and Infrastructure Fund in New Delhi in June 2025? जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की छठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की गई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के द्वारा। Who has been awarded the most influential environmentalist award? ये अवार्ड आचार्य प्रशांत को दिया गया है। Which portal has been launched by Government of India to increase investment in the field of traditional medicine? भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा आयुष निवेश सारथी जो यहाँ पे पहल है, इसकी शुरुआत, पोर्टल जो है इसकी शुरुआत की गई है। Which state has become the third state in India to achieve full functional literacy after Mizoram and Goa? इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसने मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है? तो यहाँ पे फुल लिटरेसी अटेन करने वाला जो थर्ड स्टेट है ये बन गया है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जब भी किसी स्टेट में 95% से ज़्यादा लिटरेसी होती है वहाँ पर उस स्टेट को फुल लिटरेट स्टेट घोषित किया जाता है। नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ नीरज चोपड़ा वन इन द जैवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन इन पेरिस डायमंड लीग 2025? तो डायमंड लीग इस साल पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जो है ना गोल्ड मेडल हासिल किया। इसमें इन्होंने जो थ्रो किया था ये था 88.16 मीटर्स का। He has previously won the silver medal in the Doha Diamond League with a throw of 90.23 meters. आगे बढ़ेंगे। The 8th edition of Joint Military Exercise Shakti 2025 will be held between India and which country? तो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज का 8th एडिशन था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। The first joint military exercise Tiger Claw 2025 has been conducted between the Special Forces of India and which country? तो टाइगर क्लॉ जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट किया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज द बैलटॉप्स 25 मिलिट्री एक्सरसाइज इन जून 2025? तो अब बात कर रहे हैं हम बैलटॉप्स एक्सरसाइज की, तो ये नाटो के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन राइजिंग लायन अगेंस्ट ईरान? तो इसमें किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया था। Who has been appointed as the global ambassador for the eSports World Cup 2025 in June 2025? eSports वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व रक्तदाता दिवस 2025 मनाया गया है 14 जून को। बात करते हैं चलिए थीम की, तो थीम था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। हु हैज वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने किसे डिफीट किया इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने डिफीट किया, और एडिशन की हम बात करें तो थर्ड एडिशन था इस चैंपियनशिप का। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ ISSF वर्ल्ड कप 2025? ISSF विश्व कप 2025 जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था म्यूनिक जर्मनी में, यहाँ पे इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पर था। मेडल टेली भी यहाँ पे देख लेते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे चाइना था विद टोटल 12 मेडल्स जिसमें से 7 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज थे। सेकंड पोजीशन पे नॉर्वे रहा है विद टोटल ऑफ 6 मेडल्स, और इंडिया रहा है थर्ड पोजीशन पे विद टोटल 4 मेडल्स। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडियाज विंड पावर कैपेसिटी इन जून 2025 आफ्टर अ 10.5% इंक्रीज? तो इंडिया की जो अभी टोटल कैपेसिटी है विंड पावर कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये हो गई है 51.5 गीगावाट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इंडिया हेड बाय मेटा इन इंडिया इन जून 2025? तो मेटा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड बन गए हैं अरुण श्रीनिवास। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज वन द गोल्ड मेडल इन द साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025? किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जो है ना ये हासिल किया है यजीक हिलांग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप अगेन यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और साथ में अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस में तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फूड प्लैनेट प्राइज 2025। फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है यहाँ पे नाइट्रो कैप, जो कि एक स्वीडन की कंपनी है। नेक्स्ट, व्हेन इज ग्लोबल विंड डे 2025 ऑब्जर्व्ड? वैश्विक पवन दिवस 2025 ये मनाया गया 15 जून को, और ग्लोबल विंड डे का यहाँ पे थीम दिया गया था विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज फ्यूचर। India has chosen which city as the national host city to commemorate the completion of 10 years of International Yoga Day. तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस शहर की को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना था? तो यहाँ पे जो होस्ट सिटी चूज किया गया था ये था विशाखापट्टनम फॉर 2025। और इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 21 जून को जो है मनाया जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गोम्बोजोव जंदन शातर हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे गोम्बोजोव जंदन शातर बन गए हैं मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर। हु हैज वन द टाइटल ऑफ कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है जॉर्ज रसल ने। In June 2025, which operation has been launched by Indian government to evacuate Indian citizens due to the ongoing conflict between Iran and Israel? जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंधु। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन किया गया था चेन्नई, तमिलनाडु में। The novel The Stars Light the Way, published in June 2025, is the debut novel of which author? The Stars Light the Way इस नॉवल को लिखा गया है सुचेता राज खन्ना के द्वारा और ये इनकी पहली नॉवल रही है। Where has the Asian Security Summit 2025 been organized? तो एशियन सिक्योरिटी समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था सिंगापुर में। और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस बाई CDS जनरल अनिल चौहान। थीम था इस कॉन्फ्रेंस का वॉर्स एंड द वॉर्स ऑफ फ्यूचर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले इन May 2025? तो स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड है ओकले, इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बन गए हैं शुभमन गिल। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल ऑफ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन जो है ना ये किया है पटना, बिहार में। वेयर हैज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया देहरादून, उत्तराखंड में। और यहाँ पे इसका जो थीम रहा ये था फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Who has been awarded as the Princess of Austria Sports Award 2025? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। Who has become the first Indian player to hit 300 sixes in the IPL history? इंपॉर्टेंट डबल स्टार कर लें। IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं रोहित शर्मा। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, तो डबल स्टार करना मत भूलिएगा। Which has become India's first fully solar powered district in May 2025? मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला जो है ना ये बन गया है दीव। Which state's Kair Sangri product has been granted geographical indication tag in May 2025? मई 2025 में किस राज्य की केर सांगरी उत्पादन को भौगोलिक संकेतक टैग जो है प्रदान किया गया? तो केर सांगरी का जो GI टैग है ये दिया गया है राजस्थान को। Which state of India has become the second state to achieve full functional literacy? Again important. भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन काफी बार डिस्कस कर लिया है, ये बन गया है गोवा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी यहाँ पे हासिल की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है औरंगाबाद, बिहार में।
Who has been reappointed as the Prime Minister of Portugal in May 2025? मई 2025 में पोर्टुगल के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे अगेन अपॉइंट किया गया है लुइस मॉन्टेनेग्रो को। When is World Milk Day 2025 celebrated? विश्व दूध दिवस ये हर साल मनाया जाता है 1 जून को। और थीम की बात करें वर्ल्ड मिल्क डे का तो ये था लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। Which young grandmaster of India has defeated Magnus Carlsen in the Norway Chess Tournament 2025? Again important. नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंडमास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? ये रहे डी गुकेश। Who has been reappointed as the president of World Anti-Doping Agency? Very important. वाडा जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है इसके नए प्रेसिडेंट यानी कि अब इसे रीअपॉइंट किया गया है तो ये बन गया है विटोल्ड बैंका जो कि है फ्रॉम पोलैंड। अब बात आई है यहाँ पे वाडा की, इसके बारे में देखिए वाडा करता क्या है। द वाडा ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द प्रिवेंशन ऑफ डोपिंग इन एनी स्पोर्ट। तो किसी भी स्पोर्ट में डोपिंग को प्रिवेंट करना ये वाडा का काम है। इसे स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 10, 1999 में। हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके प्रेसिडेंट अगेन विटोल बांका बने हैं और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो है ना ये है यांग यांग जो कि है फ्रॉम चाइना। ओके आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द बैटरी आधार प्रोजेक्ट एट द बैटरी समिट 2025? केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना का शुरुआत कहां पर किया? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। What position has India achieved in the medal tally in the Gumi Asian Athletics Championship 2025? इंडिया सेकेंड पोजीशन पर था। इस स्पोर्ट का जो है ये 26th एडिशन था और यहाँ पे हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज की तो ये थी चाइना, इंडिया एंड जापान। अंडर विच ऑपरेशन सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स? किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? तो ये था ऑपरेशन शील्ड। When is Global Day of Parents 2025 सेलिब्रेटेड? वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 मनाया गया है 1 जून को और थीम था इसका रेजिंग पेरेंट्स। Who is the author of the book Test Cricket A History? टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री इस पुस्तक के लेखक हैं टिम विगमोर। Who has been appointed as the new president of Poland? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। पोलैंड के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं कैरोल नावरोकी। Who has been appointed as the president of 80th session of United Nations General Assembly UNGA? इसका 80th सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके लिए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई थी ये थी एनालेना बेरबोक। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है एनालेना बेरबोक जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एटिनी एमिली ब्योइली द इन्वेंटर ऑफ अबॉर्शन पिल RU486 डाइड एट द एज ऑफ 98। ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। इन्होंने अबॉर्शन पिल RU486 की खोज की थी। वेयर इज खीर भवानी मेला ऑर्गेनाइज्ड? खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन किया गया था। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे गंदरबल जम्मू कश्मीर। Which country has regained the status of world's largest lender after 34 years in June 2025? जून 2025 में किस देश ने 34 वर्षों के बाद दुनिया के सबसे बड़े ऋणदाता का दर्जा प्राप्त किया है? जर्मनी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जर्मनी जो है ना ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेट लेंडर है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1990। इन्होंने किसे सरपास कर दिया? जापान को इन्होंने सरपास किया है। With which country has the India announced plans to build its first indigenous polar research vessel? भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा यहाँ पे जो घोषणा ये की है तो ये बनाने वाले हैं ये पोलर रिसर्च वेसल विथ नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। Which indigenous AI model for Indian languages has India developed in June 2025? जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? भारत जेन। In June 2025, from which state did India export its first rose-scented lychee to Qatar and UAE? जून 2025 में भारत ने गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहला निर्यात किस राज्य से कतर और UAE को किया है? तो इसको एक्सपोर्ट किया गया है फ्रॉम पंजाब। इसके बारे में देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ रोज सेंटेड लीची
from Pathankot district of Punjab to Qatar and United Arab Emirates. This export was made possible by joint efforts of Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority and the Punjab Horticulture Department. तो इन दोनों ने jointly जो है ये export को किया है. अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोचिंग सेंटर्स एंड रिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता कम करने और प्रवेश परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यह है विनीत जोशी. INS Nilgiri, the first stealth frigate of Project 17A, is commissioned in which naval command in June 2025? Eastern Naval Command, Visakhapatnam is the right answer. It is the first indigenous stealth frigate built under Project 17A of the Indian Navy, जिसे डिज़ाइन किया गया है by the Warship Design Bureau of the Indian Navy. और इसे बनाया किसने है? तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, ये कंप्लीटली किया गया है by Mazagon Dock Shipbuilders Limited, जो कि मुंबई में बेस्ड है. आगे बढ़ते हैं. इन जून 2025 विच आइलैंड इन इटली विटनेस्ड अ मेजर एरप्शन ऑफ माउंट एतना, यूरोप्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो. तो यूरोप का जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि है माउंट एतना, तो इसकी एरप्शन देखी गई है. तो आपको बताना है कि ये कौन से आइलैंड में है. तो ये है इन द सिसिली आइलैंड. Which country has recently decided to remove the image of the father of the nation from its currency notes and officially abolish his title as the father of nation? किस देश ने अपने मुद्रा नोटों पर राष्ट्रपिता का चित्र हटाने और उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो ये करने का निर्णय लिया गया है बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट. तो बांग्लादेश ने यहाँ पे जो फादर ऑफ द नेशन जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, इनकी जो पिक्चर्स है इसे करेंसी नोट से हटा दिया है. His image will be replaced with natural scenes, historical monuments and religious sites from the new notes issued in June 2025. तो अब उनकी पिक्चर की जगह यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और जो नेचुरल सीन्स हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, उनकी पिक्चर्स को इन नोट्स में लगाया जाएगा. Next, in June 2025, the United Nations General Assembly elected which country as the non-permanent member of Security Council for the term 2026-27? तो बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया एंड लाइबेरिया, इन सभी को जो है यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है. ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. Who has been awarded knighthood in the June 2026 King Charles III birthday honors list? David Beckham is the right answer. तो फॉर्मर इंग्लैंड फुटबॉल कैप्टन है और यूनिसेफ के एम्बेसडर हैं डेविड बेकहम. तो इन्हें अवार्ड किया गया है नाइटहुड इन किंग चार्ल्स III 2025 बर्थडे ऑनर लिस्ट. He is receiving the prestigious title of Sir for his contribution to football and philanthropic work. तो इन्हें जो है इसके थ्रू सर की जो टाइटल है ये दी जाएगी. Which Indian squash player has won the Women's Challenger Player of the Season award at the PSA Award? यह है अनाहत सिंह. Which world's largest container ship arrived at Kerala's Vizhinjam International Port in June 2025? तो ये है यहाँ पर MSC Irina. Where has the world famous Lord जगन्नाथ रथ यात्रा commenced? तो जगन्नाथ यात्रा जो है ये पूरी उड़ीसा में होती है. Which rare astronomical event occurred on the night of 10-11 June 2025 after a gap of 18.6 year? तो यहाँ पे देखा गया था स्ट्रॉबेरी मून एंड मेजर लूनर स्टैंड स्टिल. तो देखिए ये है ना 18.6 ईयर के बाद हुआ है. सो दिस रेयर कोइंसिडेंस विल नेक्स्ट ऑकर इन 2043. तो अब ये नेक्स्ट जो है ना 2043 में दिखने वाला है. नेक्स्ट, द साउथ पार्स गैस फील्ड विच वॉज इन न्यूज इन जून 2025 इज जॉइंटली ओन्ड बाय ईरान एंड विच कंट्री? तो इसे ओन करती है ईरान एंड कतर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इसके बारे में डिटेल में बात करें. In June 2025, Israel attacked Iran's South Pars gas field, raising tensions between Tel Aviv and Tehran. This is the world's largest gas field share between Iran and Qatar. तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस फील्ड है जिसको ईरान और कतर दोनों शेयर करते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए. Which has become the first country in the world to successfully shoot down an enemy drone using laser weapon system? लेजर हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल बन गया है. President Draupadi Murmu has conferred the National Florence Nightingale Award to how many nursing professionals? Right answer 15. In which district will Jharkhand's first tiger safari be established? झारखंड का पहला टाइगर सफारी जो है ये स्थापित करा जाएगा लतेहर में.
Where has the International Conference on Glacier Conservation 2025 been held? ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है दुशानबे, तजिकिस्तान में। और इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कीर्तिवर्धन सिंह। द कॉन्फ्रेंस एम टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन, promote global cooperation on the challenges posed by climate change. Next, who has been appointed as the Director General of Defense States? रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शोभा गुप्ता को। Who has been awarded the US India Strategic Partnership Forum Global Leadership Award? तो यह अवार्ड दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। What position has India secured in the wrestling tournament उलानबतर ओपन 2025? कुश्ती टूर्नामेंट उलानबतर ओपन 2025 में भारत ने हासिल किया है सेकंड पोजीशन। टॉप कंट्री कौन सी थी? तो टॉप पोजीशन में मंगोलिया थी विथ टोटल ऑफ 29 मेडल। सेकंड रही इंडिया और थर्ड रही है टर्की। Where was the Under 23 and Under 17 Asian Wrestling Championship 2025 held? Under 23 and Under 17 Asian Wrestling Championship को ऑर्गेनाइज किया गया था बारिया वोंगताओ, वियतनाम में। Where has the 11th BRICS Parliamentary Forum 2025 been organized? 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन किया गया ब्राजीलिया, ब्राजील में। और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। Next, which platform has been launched by Union Coal Minister in May 2025 to digitally empower coal workers? मई 2025 में केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला श्रमिकों के लिए किस प्लेटफॉर्म को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल का नाम है सी केयर्स 2.0। तो आप देख रहे हैं ये जो पोर्टल है ना, इसे डेवलप किया है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या करने वाला है, इसका एम क्या है? इट एम्स टू मेक द प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस फॉर कोल वर्कर डिजिटल एंड ट्रांसपेरेंट। तो इससे जो भी यहाँ पे पीएफ एंड पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है कोल वर्कर्स के लिए, वो डिजिटल बनाया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा इसको। दिस पोर्टल हैज बिन डिजाइन बाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो CDAC के द्वारा जो है इसे डिजाइन किया गया है। Next, who has been appointed as the chairman of Prime Minister's Economic Advisory Council in June 2025? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं एस महेंद्र देव। Which e-commerce company has been granted non-banking finance company license by the RBI? तो ये है फ्लिपकार्ट। Which state government has launched वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन पब्लिक कैंपेन? तो किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है? तो इस कैंपेन की शुरुआत की गई है बाय राजस्थान। In June 2025, India's Union Minister Jitendra Singh has led the Indian delegation to United Nations Ocean Conference held in which country? तो यूनाइटेड नेशन की ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ना ये ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रांस में। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम की हम बात कर लें तो ये था एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। In which city have the France Dassault Aviation and India's Tata Advanced System Limited announced the manufacture of fuselage of Rafale fighter jet? हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who has been appointed as the part-time member of 16th Finance Commission? 16वें वित्त आयोग के यहाँ पे जो पार्ट टाइम मेंबर हैं ये बन गए हैं टी रविशंकर। Which has become the first foreign bank to launch green bond at GIFT IFSC in June 2025? जून 2025 में गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक जो है यह है DFCC बैंक, जो कि श्रीलंका की बैंक है। Where has Karnataka Chief Minister Siddaramaiah inaugurated the Kusum C project to run agricultural pump with solar energy in June 2025? तो इसका इनॉग्रेशन चिकबलापुर में किया गया है। Who is the former Chief Minister of Gujarat who died in Air India aircraft Boeing 787 Dreamliner aircraft AI-171 takeoff accident in Gujarat? Right answer, Vijay Rupani. Who has been awarded the Srimant Shankar Dev Award 2023 in June 2025? तो श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनल मानसिंह को। Next question. In June 2025, the Government of India has set the cooling limit of air conditioners in home, hotels and vehicles between how many degrees Celsius? Very important. जून 2025 में भारत सरकार ने घरों, होटलों और वाहनों में एयर कंडीशनर की कूलिंग सीमा कितने डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित कर दी है? तो इसकी जो यहाँ पे लिमिट है ये रखी गई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है 20 to 28 डिग्री सेल्सियस।
In June 2025, a new species of flowering plant named Portulaca Bharat has been discovered in which region of India? तो ये जो है ना, ये देखा गया है अरावली हिल्स, जयपुर, राजस्थान में. Who has won the doubles title of ITF Women's Tennis Tournament? ITF Women's Tennis Tournament में डबल्स का जो टाइटल है ये विन किया है अंकिता रैना और एलिस रोब ने. बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. और ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज किया गया था पोर्टुगल में. In June 2025, which two company have partnered to manufacture Falcon 2000 business jets in Nagpur, महाराष्ट्र? जून 2025 में किस दो कंपनियों ने महाराष्ट्र के नागपुर में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण की साझेदारी की है? तो यह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजॉल्ट एविएशन. बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है. For how long or maximum number of toll trips will be provided to private vehicle owners on payment of 3000 under FASTag new annual plan? फास्टैग की नई वार्षिक योजना 2025 के तहत 3000 के भुगतान पर निजी वाहन मालिकों को कितने समय तक या फिर अधिकतम कितनी टोल यात्राओं का तक यहाँ पे छूट देने वाले हैं? तो यह है 200 टोल ट्रिप्स या फिर 1 ईयर. हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वन इन द एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया ने जो है टोटल 27 मेडल्स हासिल किए थे, जिसमें से 4 यहाँ पे गोल्ड रहे हैं, 10 सिल्वर रहे हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे. और ये इवेंट 17 से 22 जून तक नाखोन रत्ससीमा थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था. द ग्लोबल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कन्वेक्स 2025 हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? रोमानिया में से ऑर्गेनाइज किया गया. Which high performance computing facility has been launched by Indian Council of Medical Research to promote genomic surveillance? Nakshatra is the right answer. Under whose chairmanship has the expert group been constituted to conduct India's first ever All India Household Income Survey? वर्ष 2026 में भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? राइट आंसर डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IMF के. Which state government signed MOU with Monash University to elevate its education standards to international benchmark? Right answer Uttar Pradesh. As per the KOTPA Act 2024, notified in June 2026, Karnataka has increased the minimum age of purchasing tobacco product from 18 years to how many years? तो इसकी एज लिमिट यहाँ पे इंक्रीज करके 21 ईयर्स जो है कर दी गई है. Who is the author of the Marathi book titled संघातील मानवी व्यवस्थापन एका स्वयं सेवकाच्या नजरेतून? तो इस बुक को जो है ना यहाँ पे ऑथर किया गया है, लिखा गया है बाय नितिन गडकरी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, दौजाली हेडिंग वेयर इंपॉर्टेंट नियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स एंड स्टोन टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये है इन असम. At which location was memorial of Raja Suhail Dev, who defeated Ghaznavid commander Ghazi Salar Masood, inaugurated in June 2025? Right answer Baharaich, Uttar Pradesh. In June 2025, which famous Indian poet and screenwriter was honored with Russia's prestigious Dostoevsky Star Award? तो ये ऑनर दिया गया है जावेद अख्तर को. ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर लीजिए. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. ICRISAT हैज डेवलप्ड अ हीट टॉलरेंट एडवांस्ड वेराइटी नेम्ड ICPV 25444 फॉर विच पल्सेस? करेक्ट आंसर पिजन पी. Who has led India in the International Glacier Protection Conference held in दुशानबे? तो इंडिया से यहाँ पे लीड किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने. Which organization has announced a $10 billion plan for India's urban transformation? भारत के शहरी परिवर्तन के लिए किस संस्था द्वारा $10 बिलियन की योजना की घोषणा की गई है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक. व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू मैसेजिंग फीचर लॉन्च्ड बाय एलॉन मस्क? इसका नाम है एक्स चैट. विच हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ पंजाब हैज बीन ओपन टू पब्लिक बाय द इंडियन आर्मी आफ्टर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी? तो पंजाब में ये जो फोर्ट है जिसे 2 सेंचुरीज के बाद खोला गया है, ये है फिरोजपुर फोर्ट. तो राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट द अर्बन अड्डा 2025 कॉन्फ्रेंस? इसे न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द टाइगर कॉरिडोर एरिया कनेक्टिंग कावल टाइगर रिजर्व एंड तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व एज कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व? तो ये अनाउंसमेंट तेलंगाना के द्वारा की गई है.
Who has been appointed as the director of Prime Minister Museum and Library? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक बन गए हैं अश्वनी लोहानी। When is World Food Safety Day 2025 celebrated? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 7 जून को मनाया गया और इसका जो हम बात करें थीम क्या था, तो ये था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। Which country has become the 101st member of the World Trade Organization to accede to the Fisheries Subsidy Agreement? जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां जो सदस्य बनने वाला देश है, ये बन गया है निकारागुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। In June 2025, which state government has launched Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana, an important initiative towards environmental protection? Himachal Pradesh. When is World Insect Day 2025 celebrated? विश्व कीट दिवस 2025 6 जून को मनाया जाता है और इसकी हम बात करें थीम क्या था, तो ये था आवर अर्थ आवर फ्यूचर रीस्टोर रीथिंक रीबिल्ड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडी कैंप टू द इंडियन प्रेसिडेंट? जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को। Which city is to host the 4th Indian Central Asia Dialogue in June 2025? New Delhi. When is World Brain Tumor Day 2025 observed? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2025 मनाया गया है 8 जून को और ब्रेन ट्यूमर डे का जो थीम था ये था ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। In June 2025, which country has patented drone technology that automatically launches spacecraft from an orbital station? Very important and interesting question. जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? करेक्ट आंसर रशिया। Who is the author of the book Modi's नीति शास्त्र The World's His Oyster written on Prime Minister Modi? इस बुक को लिखा गया है बाय आदिश सी अग्रवाल। Who has won the title of 6th Stephen Avagyan Memorial Chess Tournament? Arvind Chidambaram is the right answer. Who has been awarded the Justice K.S. Hegde Award 2025? Sudha Murthy. As per Elo-Stat's, social security coverage in India is projected to increase from 19% in 2015 to what percent in 2025? ये होने वाला है 64.3%। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 251 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम जून 2025। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? Where was the 51st annual G7 Summit 2025 held? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, Who has been appointed as the new chief of Indian Intelligence Agency Research and Analysis Wing? तो रॉ के नए चीफ कौन बने हैं ये भी आपको बताना है कमेंट डाउन करके। ऑल राइट,